मनीषा, नेहा और सवेरा अच्छी दोस्तें थी जो 6वीं जमात में इकट्ठे पढ़ती थी। इनमें से मनीषा बहुत खूबसूरत थी, जिसकी हरी आंखें थी और लंबे लंबे बाल थे, जो अमीर घर से थी। और सवेरा जो बहुत भूखी किस्म की और लालची इंसान थी, और जो सिर्फ मनीषा की पैसे के लिए दोस्त थी। और नेहा जो बहुत खूबसूरत थी, जिसके जामुनी बाल थे और नीली आंखें थी, वो सच्ची दोस्त थी मनीषा की। और सवेरा मनीषा का बहुत ख्याल रखती थी और हमेशा उसका साथ देती थी। जबकि नेहा को सब सच पता था कि सवेरा मनीषा की सच्ची दोस्त नहीं है और वो उस पैसे के लिए सिर्फ उसकी दोस्त है। इसलिए नेहा मनीषा को सवेरा से दूर रहने की नसीहत देती, लेकिन मनीषा इससे बात को टाल देती। मनीषा और सवेरा ये बात सुनकर नेहा से दूर रहने लगी, जिसे नेहा को और भी सवेरा पर गुस्सा आने लगा। सवेरा मनीषा का इसलिए ख्याल रखती थी क्योंकि मनीषा उसे अगले दिन महंगे तोहफे देती थी, जैसे स्केट बोर्ड और खाने की चीज़ें वगैरह। एक दिन तो मनीषा ने हद ही कर दी। उसने सवेरा के लिए एप्पल का टैबलेट लेके आई, जिससे देखकर नेहा गुस्सा हो गई। इसी तरह से वो महंगे महंगे तोहफे लाती थी, जिसकी वजह से सवेरा मनीषा की अच्छी दोस्त बन चुकी थी और नेहा अकेली रह गई थी। सवेरा को तो बहुत खुशी होती, वहीं दूसरी तरफ नेहा मनीषा के लिए परेशान रहती थी। और उस दिन नेहा ने मनीषा को बुलाया अपने पास और उससे बोला कि मनीषा, देखो, सवेरा तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं है, वो सिर्फ पैसों के लालच में तुम्हारे साथ है। इतना सुनते ही मनीषा ने नेहा को बोला। इतना सब कुछ बोल के जाने वाली तभी नेहा ने उसे रोका और बोला, मेरे पास एक प्लान है, क्या तुम सुनना चाहोगी? बहुत अच्छा प्लान है। उस वक्त तो मनीषा ने उसे नहीं बोल दिया, जिसे सुनकर नेहा को और ज़्यादा गुस्सा आया और मनीषा वापस सवेरा के पास चली गई। सवेरा को शक हुआ, लेकिन उसने गौर नहीं किया। कुछ देर बाद मनीषा नेहा के पास आई और बोली, क्या तुम मुझे अपना प्लान बता सकती हो? पहले तो उनमें थोड़ा सा झगड़ा चला, लेकिन नेहा ने फिर उसे अपना प्लान बता दिया। फिर अगले दिन जैसे ही सवेरा आई तो नेहा और मनीषा एक साथ थे। नेहा ने मनीषा को भेजा सवेरा के पास उस प्लान को अंजाम देने के लिए। नेहा पौधों के पीछे छुप गई और मनीषा और सवेरा को देखने लगी। सवेरा बेचैनी से मनीषा का इंतज़ार कर रही थी। उसे लग रहा था मनीषा कोई तोहफा लेके आई थी कि जब वो तोहफा नहीं लेके आई तो सवेरा का मुंह बन गया। मनीषा ने उसे बताया कि हमारे पापा को उनके बिजनेस में बहुत ही घाटा पड़ा है, जिसकी वजह से हम लॉस में चले गए हैं और हम बहुत गरीब हो गए हैं। आज के बाद से मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं ला पाऊंगी, सॉरी सवेरा। ना सुनते ही सवेरा का रिएक्शन चेंज हो गया और वो गुस्से में आ गई और सवेरा उधर से जाने लगी। मनीषा ने उसे रोककर पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो सवेरा बोली कि मैं थोड़ी देर तक वापस आऊँगी, अभी तुम इधर ही रुको। सवेरा उधर से चली गई। उधर सवेरा के जाते ही नेहा बाहर आई और उससे बोली, देख लिया तुमने? अगर मनीषा अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। उसने बोला कि अभी वो कहीं गई है और वापस आएगी तो पक्का वो कुछ नहीं बोलेगी। और लंच के टाइम मनीषा दोबारा सवेरा के पास गई और बोली कि सवेरा, क्या तुम आज मेरे साथ खाना नहीं खाओगी? सवेरा गुस्से में आ गई और बोली, नहीं, आज मैं चुटकी के साथ खाना खाऊंगी, तुम जाके अकेली खा लो। मनीषा वहाँ से आ गई और उसी वक्त नेहा भी आई। नेहा बोली, मैंने तुम्हें कहा था ना कि पैसों के लिए तुम्हारे साथ है, देखा अब उसका रिएक्शन चेंज हुआ। मनीषा ने ये बात मानी और उन दोनों में पक्की वाली दोस्ती हो गई। मनीषा अगले दिन उसके लिए आईफोन लेके आई और नेहा ने उसे लेने से मना कर दिया और बोली कि मैं तुम्हारे साथ तोहफों के लिए नहीं हूँ, सवेरा की तरह। फिर उन दोनों में छीना झपटी होने लगी, जब कभी आईफोन इधर और कभी आईफोन उधर जाता। ये सब सवेरा ने देख लिया और सवेरा उन दोनों के पास आई और बोली, नेहा साइड में जाओ, ये आईफोन अगर नेहा को नहीं चाहिए तो मैं ले लेती हूँ। ये तुम्हारा बाबा को बिजनेस लॉस में था, तुम ये आईफोन किसके लिए लाए हो? उसने आईफोन मनीषा के हाथ से छीन लिया और मनीषा ने उसके हाथ से दोबारा छीन लिया और बोली, ये आईफोन मैं सिर्फ अपनी बेस्टी नेहा के लिए लाई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं बुक कर सवेरा। सवेरा बोली, पर इतने लॉस में भी तुम्हारे पापा का बिजनेस है, फिर तुम ये कैसे लाए? तो वो दोनों सवेरा को फ्लैश ड्राइव में ले गए। हमने प्लान बनाया था कि मनीषा, तुम्हें सवेरा को कहना है कि मेरे पापा का बिजनेस लॉस में चला गया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं ला पाऊंगी। ये सुनकर अगर उसका मूड खराब हो जाए समझ जाना, वो सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ है, समझी ना? चलो।
इतना सुनते ही सवेरा एक पागलों जैसा बिहेव करने लगी और एक उधर से एक खिलौना उठाकर मनीषा को देने लगी और बोली, मैं तुम्हारे लिए लाई थी। लेकिन ये सब कुछ चीज़ उस नेहा ने पहचानी और बोली, सब तुमने इधर से ही उठाया है। सवेरा गुस्से से भरी हुई वापस भाग गई और वहीं नेहा और मनीषा अच्छी दोस्तें बन गईं। ऐसी पक्की दोस्ती में कायम हो गई जिसे सवेरा जैसे झूठे लोग भी नहीं तोड़ सकते थे। और नेहा ने वही आईफोन वापस कर दिया और बोली, मैं तोहफे के लिए तुम्हारी दोस्त नहीं बनी हूँ, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। उनकी दोस्ती को जैसे किसी ने फेविक्विक से जोड़ दिया हो। वो अब कभी टूटने वाली दोस्ती तो बिल्कुल नहीं थी। तो हमें सबक मिलता है, हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए और खुद भी अच्छे दोस्तों का फ़र्ज़ निभाना चाहिए। ना कि सवेरा जैसे झूठे दोस्त बनाने चाहिए, बल्कि नेहा जैसे अच्छे दोस्त की ज़रूरत पड़ती है। ज़िंदगी में सवेरे जैसे झूठे दोस्त तो बहुत मिलेंगे, लेकिन नेहा जैसा झूठा दोस्त सिर्फ एक ही होगा और उसका नाम आप कमेंट्स बॉक्स में बताना।